शांति। ओम शांति। ओम शांति। मनवांछित फल पाने की अनोखी वेला। अमृत वेला मन वांछित फल पाने की अनोखी वेला, प्रभु पालना की परम वेला। इस विषय में बाबा के महावाक्य हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, तो ये इस समय अमृत वेले का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से ही जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इन श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? तो अमृत वेला जो भी मन के अंदर है वो फल मिलेगा। फल का मतलब वर का मतलब वरदान मिलेगा। प्राप्तियों की वेला है। प्रभु से मिलन मनाने की वेला है। सारे खजाने हैं भोले भंडारी के। उस समय भोला बन करके बैठता है, जौन सा खजाना चाहिए वो खजाना मिल जाएगा। लेकिन ये प्राप्तियां कौन जान सकता है? जो इन प्राप्तियों को अनुभव करता है। तो नए नए विचार, नए नए आइडियाज, नया पुरुषार्थ, पुराने पुरुषार्थ में रही हुई कमी, क्या चल रहा है, कमजोरी, तो उन सभी को पार करने के लिए सारे वरदान अमृत वेले। तो आज की साकार मुरली है 18 जुलाई 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं नहीं रखनी है तुम्हें, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश रखो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा यही समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको आशीर्वाद देते हैं। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा, तो वो भी सबको सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होंगी। तो अभी उम्र बड़ी हो, धन बहुत हो और बेटा बेटी या बच्चे हों, तो बाबा ने कहा ये सारी आशाएं अभी तो दिल में नहीं रखनी है। और ये आशाएं तुम्हारी पूरी कहाँ होंगी? सतयुग में, जहाँ धन तो होगा पर उस धन का कर क्या रहे हैं ये भी मालूम होगा। जहाँ उम्र भी बड़ी होगी लेकिन वो उम्र निकाल कैसे रहे हैं
ये भी सुख की बात होगी। जहाँ पर पुत्र भी होगा जिसके लिए बाबा ने कहा वो क्या देगा, सुख देगा भी। तो अभी बाबा ने कहा इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है, धन की कामना भी नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखो। पेट तो एक पाव रोटी खाता है ना, जास्ती लोभ में नहीं रहना। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, कौन सा दान दो, ये 5 विकार हैं, ये दान देने से तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। एक ही आश रखनी, और वो आश कौन सी है कि मुझे बाबा से बेहद का वर्षा लेना है और पावन बनना है। बाकी बाबा ने कहा इसके सिवाय कोई भी आश नहीं रखो। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई भी आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित है, पाप आत्माएं हैं। बाबा ने कहा अभी समय बहुत कम है, तुम अगर बाप के श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले हो गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। क्या कहा उस दिन भी कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं रखे जा सकते। एक साथ में एक इंसान 2 रास्तों पर या चल सकता है, एक पैर उधर रास्ते पर चला जाए, एक उधर चला जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। एक साथ में 2 बोट पर हम सवार हो जाए, 2 नाव पर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप मेरे सामने बैठे और कोई एक मेरे से बात कर रहा है, एक आंख इनको देख रही है और एक आंख उन पे नजर रख रही है कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर के बोल रहे हैं और मैं एक की बात सुनना चाहती हूँ, एक कान बात भी सुनने, एक कान इनका शोर भी सुन ले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि बाबा से सब कुछ ले भी ले और साथ ही साथ इस पुरानी दुनिया की आशाएं भी सारी रखें, बस एक बारी ये हो जाए, बस एक बार इसका मुंह देख लूं, बस एक बारी ये काम, बस एक बारी ये, और साथ में क्या मिल जाए? जैसे ब्रह्मा कुमारियों का जीवन है ना, मस्त बढ़िया एकदम सुख शांति वाला, बस बाबा हमारा भी ऐसा हो जाए या उनके जैसा हो जाए या किनके जैसा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा अगर मेरे से वर्षा लेना है तो वर्षा चाहे सत्युग का है और संगम का वर्षा बाबा का कम नहीं है, तो ये भी वर्षा लेना है, तो उसके लिए पावन बनो। द्वापर से लेकर के तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से बाबा ने कहा तुम प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप का फरमान है बच्चे अब पतित नहीं बनो। फरमान का मतलब ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट ने फरमान निकाला
अर्थात उसका ऑर्डर है कि बच्चे पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो, तब तो देवताओं के आगे जाकर के उनकी महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। विकारी होने से, बाबा ने कहा, निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। तो बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। निर्विकारी बनने के लिए सारी सांसारिक इच्छाएं छोड़नी है। आंखें खोलो, अपना धंधा धोरियाते भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ना अपने को अपने काम धंधे घर परिवार छोड़ना है और ना अपने को ज्ञान अमृत पिलाना, ये कार्य ये सेवा छोड़नी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसार की जो फिजूल इच्छाएं अपने मन में पाल करके रखी हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। और जब उनको छोड़ देंगे तो हमारे पास समय भी होगा, शक्ति भी होगी, बुद्धि के अंदर कोई ना कोई योजना भी होगी, उससे हम अपने धंधा दौरी को भी संभाल सकते हैं और साथ ही साथ एक दो को ज्ञान अमृत भी पिला सकते हैं। गाया भी जाता है ज्ञान अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, ये याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वो याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बने हैं, अब फिर निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु भी बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आश नहीं रखनी, ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आशा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बस एक ही आशा है जो बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास है, बाकी सारी आशाएं क्या है? बाबा ने कहा छीछी है। छीछी क्यों कहा? क्योंकि उनकी पूर्ति नहीं होती है। एक आशा पूरी होती है, उसके आगे दूसरी आ जाती है, दूसरी होती है, तीसरी आ जाती है, ऐसा इसलिए बाबा ने कहा। और फिर वो हमको उस संसार में लेके जाती है ना। तो एक ही फर्स्ट क्लास आशा है और वो कौन सी है? पुण्य आत्मा बनने की। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत तो स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। बाबा ने कहा ये भी समझा दिया है कि अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। जैसे आज की मुरली में हमें कौन सी ईश्वरीय मत मिली? कि कोई भी आश नहीं रखनी। तो उसने हमको आज की ये राय दे दी, मत दे दी, फरमान, ऑर्डर, कुछ भी समझो, तो ये मत है। बाबा ने कहा तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है, किसके लिए? सदा सुखी बनने के लिए। जब आश ही नहीं होगी तो आश पूरी हो या नहीं हो, इसका दुख और उसका अहम कुछ भी नहीं आएगा ना। तो सदा सुखी बनेंगे।
ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही लेते हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी जरूर एक होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई भी धर्म का बच्चा नहीं होगा। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से, तो सतयुग में सबको एक बच्चा और एक बच्ची होगी, और वो भी योग से, योग के बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया, इसलिए कहा जाता है योगी। योगी अर्थात ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि। राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। आज बाबा मुरली में बार बार क्या कह रहे हैं? कोई भी आश नहीं रखनी है। और अब बाबा ने कहा कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। बाबा जो काम करने के लिए कह रहे हैं हम उसके विपरीत आशा रख रहे हैं, तो ये उल्टी आशा हो गई ना। बाबा कह रहे हैं कि पवित्र बनो, और हम कह रहे हैं कि बाबा बस मेरी अच्छे से घर में शादी हो जाए, तो ये आशा कौन सी हो गई? उल्टी हो गई। बाबा कह रहे हैं अब अपनी रचना को भी इस कार्य में लगाओ, या फिर जो भी है, और हम प्रोग्राम कुछ और ही बना रहे हैं, मुख से भी, मन से भी और दिल से भी। कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी अलग बात होती है, तोड़ निभाना अलग बात होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि खुद की इच्छा से हम बेसमझी से सारे काम कर रहे हैं। शिव बाबा ने कहा ध्यान से सुनना, ये जो बाबा के महावाक्य है ना, ये हथौड़े के तरह है। बच्चे बच्चे बोल करके क्या चला देता है? हथौड़े चला देता है, बम फोड़ देता है। आज की आप अव्यक्त मुरली सुनना, खासकर जो सेवा पर चलने वाले हैं या जो भी सेवाओं के बारे में सोचते हैं। उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम बाबा की मुरली भी तो सुनते हो, तो बाबा मुरली में बच्चे बच्चे कहते हुए भी कितनी अथॉरिटी से तुमको सारी बात कहते हैं। बाबा घबराते नहीं हैं, बाबा डरते नहीं हैं कि कहीं पर मैंने ऐसा कह दिया और कल से ये बच्चा नहीं आया तो ऐसा ही है। तो बहुत सारे पक्के पक्के बच्चे होते हैं, लेकिन मुरली में किसी दिन कुछ आ जाता है, उस दिन उनका दिमाग घूम जाता है और फिर वो कभी भी नहीं आते। पर बाबा ऐसा तो नहीं कि घबरा करके वो महावाक्य ही नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सत्यम शिवम और सुंदरम है। जिस बात में कल्याण है, जो बात सत्य है, सुनने वाले को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, पर भगवान तो बोलेगा, क्योंकि वो माता पिता भी है, गुरु और शिक्षक भी है। हमें अच्छी लगे ना अच्छी लगे वो बात अलग है। ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर वापस विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं।
बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं, अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी और महल मिल गए। तो बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, पर पहले क्या देना पड़ेगा? 2 चपटी चावल देना पड़ेगा तो महल। भगवान सबको दे सकता है और बिना कुछ उनसे डिमांड किए वो दे सकता है, लेकिन बीच में वो ये बातें क्यों कहता है? दे दान तो छूटे ग्रहण, कि सुदामा की तरह पहले दान दो, फिर बदले में तुमको फलाना मिलेगा या ये होगा। इसके पीछे कारण है। बाबा के इतने सारे गुणों में से एक गुण है कि वो कर्मों की गति का ज्ञाता है, और वो हमें भी क्या देता है? कर्मों की गति का ज्ञान देता है। कर्मों की गति कहती है जो आप बोते हो वही आप पाते हो। अगर हम बोएंगे ही नहीं और पाने के लिए बैठ गए तो कर्मों की गति का तो उल्लंघन हो गया। और भगवान भी सीधा दे रहा है, बिना कर्म का बीज बोए तो भगवान को संसार के बाकी लोग नहीं कहेंगे क्या कि ये लोग आपको ज्यादा अच्छे लगे जो इनको आपने सतयुग में भेज दिया, इनको आपने ज्यादा सुखी बना दिया, और हमको आपने वापस द्वापर और कलयुग में भेज दिया। इसके लिए भगवान कहते हैं पहले जो बीज बोएगा, आंखें खोल लो, जो बीज बोएगा उसी बीज को फिर सींचेगा भी, फिर एक समय आने पर वो बड़ा सारा वृक्ष बनेगा, और वृक्ष भी कैसा बनेगा? अथॉरिटी वाला, फलों से लदा हुआ, फिर आराम से वो खाए और सबको खिलाए जितना भी है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई बाबा थोड़ी ना किसी से कुछ लेता है, बाबा को थोड़ी ना कुछ खाना है, बाबा थोड़ी ना कुछ भाषणा वो लेता है, हर चीज की भाषणा लेता है वो। अब गुरुवार को बाबा को भोग लगाते हैं, थाली में हम तो जितना रखते हैं भोग लगाने के बाद उतना ही होता है थाली में, इधर से उधर कुछ भी नहीं हिलता, कोई भी फल गायब नहीं होता, कोई भी भोग का सामान गायब नहीं होता। तो बाबा खा तो नहीं रहा, तो इसका मतलब हम बाबा को भोग ना लगाएं? बोलो, लगाते ही है ना हम घरों में भी अपने अपने। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है। पहले कर्म करूंगी तब बाद में उस भोजन में ताकत आएगी, और फिर हम उस भोजन को खाएंगे तो जैसा होगा अन्न वैसा फिर बनेगा मन। सेम यही बातें हैं कर्मों के सिद्धांत में। तो सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देता है। ये भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल खोलो और बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर के समझो। हर एक बाबा ने कहा हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। ऐसा हम बच्चों को सेवा करनी है। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े? तो तुम भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो, और कोई भी आए तो उनको 2 बाप का परिचय समझाओ। तो बोर्ड लगाओ, परंतु कब? जब पहले अपने घर के अंदर यूनिवर्सिटी खोलो। यहाँ पर भी कई लोग आधा समझ लेते हैं। बाबा ने कहा घर के आगे बोर्ड लगाओ, और वो आगे कोई सृष्टि चक्र का बोर्ड लगा देता है, कोई शिव बाबा का बोर्ड लगा देता है, कोई स्वर्ग का बोर्ड लगा देता है कि यहाँ आकर के समझो स्वर्ग में कैसे जाएं। तो वो तो आ जाएंगे, और वो आ जाएंगे तो क्या हम घर में बिठा करके उनको समझा पाएंगे? उस समय हमारे काम होंगे, उस समय हमारी घर की कुछ व्यवस्थाएं होंगी, बहुत कुछ होगा। इसके लिए बोर्ड किनको लगाना है? जो अपने घर को थोड़ा स्थान ऐसा बना ले। तो जब हॉस्पिटल बन जाएगी तो फिर सर्जन जो अंदर बैठे हैं वो बाहर बोर्ड लगा करके सबकी सेवा कर सकते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़ेगा? इसलिए बाहर बोर्ड लगा लो, और कोई भी आए तो उनको 2 बाप का राज समझाओ।
हद के बाप से हद का वर्षा लेते हो। बेहद का बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अभय संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही दो है, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में भी रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, और तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कभी रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। कल परसों एक दिन हमने एक वीडियो लगाई हुई थी अपने फ़ोन पर, अगर आपने सुनी होगी तो। उसमें भाई जी क्या बोल रहे हैं कि चाहे संसार का मार्ग दो ही है, एक है संसार का मार्ग और दूसरा है भगवान का मार्ग, और दोनों ही मार्ग के ऊपर जलना है, आग है। उधर भी जलना है, मतलब कि कहने का भाव प्रॉब्लम, समस्याएं, विघ्न, परेशानियां, सब प्रकार के पेपर, ये दोनों तरफ है, आग दोनों संसार में है। चाहे भगवान का रास्ता है चाहे संसार का रास्ता है। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि संसार की आग में जल जल के जल जल के जल जल के इंसान क्या हो जाता है, राख हो जाता है। और भगवान के मार्ग पर जल जल के जल जल के जल जल के वो हीरा बन जाता है, वो सोना बन जाता है, जिसकी चमक से वो पूरे संसार को रोशनी देता है। तो जलना तो दोनों तरफ पड़ेगा। हम सोचें, कोई ब्रह्मा कुमारी सोचे, या कोई भी ब्रह्मा कुमारी या कोई भी ऐसी माता जो समर्पित है, वो ये सोचे कि अब हमने उधर की तो सारी आशाएं छोड़ दी, फिर भी हमें क्यों बुरा बनना पड़ रहा है, फिर भी हमें क्यों सहन करना पड़ रहा है, फिर भी हमें क्यों परिस्थितियां आ रही हैं। तो वो तो आएगी ही क्यों, सोना बनाने के लिए। तो जब तक तपेंगे नहीं तब तक निखरेंगे कैसे। इसलिए सोने की कीमत होती है। शिव बाबा ने कहा, वो कहते हैं हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, और तुम कहते हो हम स्वर्ग में जाने के लिए बाप को याद कर रहे हैं। मरे हुए हैं, मरा हुआ कोई भी आश नहीं रखता संसार की, इसके लिए बाबा ने बोला। और बाबा को याद करेंगे तो कभी रोना पीटना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाबा ने फिर साथ में ये भी बात कह दी कि माया के तूफान तो आएंगे। फिर ये ना सोचे ले बाबा ने तो कहा था रोना पीटना नहीं पड़ेगा। तो माया के तूफान तो आएंगे, ये युद्ध है। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। बातें तो चली जाती हैं, तूफान पेपर है, संकल्प विकल्प है, वो भी चले जाएंगे। पर वो चले गए, उसके साथ साथ अगर हमने बाबा का हाथ और साथ भी छोड़ दिया तो बात तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर से वो चीजें शुरू होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा ने यहाँ बोला कि तूफान तो पास हो जाएगा, ये सदैव नहीं रहेगा। इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर में लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करना है, आपसे ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे ज़रूर उठ करके बाप को याद करेंगे। बाबा के लिए टाइम अपना अपॉइंटमेंट, टाइम अपना फिक्स रखो। और आज क्या सुना अमृत वेले के लिए? अमृत वेले के लिए क्या सुना? मन इच्छित फल पाने का जो समय है वो अमृत वेला है। तो अगर मेरे मन में इच्छा है कि मैं नंबर 1 सेवाधारी बन जाऊं, मैं निरंतर योगी बन जाऊं,
मैं समर्पित बुद्धि बन जाऊं, तो ये सारी की सारी इच्छाएं, या पावन बन जाऊं, निर्विकारी बन जाऊं। 3-4 बजे का बाबा ने कहा टाइम रख दो, बाबा को फिर याद करेंगे, चक्र भी याद करना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर के पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाएंगे। ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप से अनेक बार विश्व का मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं, एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े विकार के लिए आश रखनी है, ये छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। कितनी तो सांसें पड़ी है, आंखें खोलो मेरी प्यारी प्यारी माताओं, कितनी तो सांसें पड़ी हैं। कितना साल हम जिएंगे बताओ जरा, कितना साल जिएंगे, कितना साल जिएंगे? तो कह रहे हैं कुछ पता नहीं है, मिनट का ही पता नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं ना। और आशाएं कहाँ की रखी हुई है हमने? पोत्रे दोत्रे तक की रखी हुई है। हमारा खुद का अता पता ही नहीं है। और संसार में जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसके लिए लोगों की निंदे। वो कह रहे हैं कि मैं 2 दिन से नहीं सोई, किसके कारण? ये जो एक घटना घटी उसके कारण। और आशाएं हृदय के अंदर हम लोग बसा करके बैठे हैं। कहाँ तक की कोई किसी को नहीं पूछने वाला होता है। हम कितना कि किसी को कुछ पूछ लेंगे जो हमें कोई पूछ ले। हमारे अंदर हिम्मत है तो फिर किसी और के अंदर हमारे लिए क्यों हिम्मत होगी? ऐसा हमने कैसे सोच लिया? हम अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बोल देते हैं मजबूरी है। देखते हो ना कितने सारे वृद्धाश्रम बने हुए बड़े बड़े, जैसे वो एक अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उन्होंने कितनी सारी माताओं को अपने पास में रखा हुआ है। और वो माताएं माइक के ऊपर बोलती हैं रोती रोती कि मेरा एक बेटा उधर गया, मेरा एक बेटा उधर गया। बेटियां लेकर के आती हैं, 2-2 बेटियां, और वो कहती है हमारी माँ को आप अपने पास अपने इस आश्रम में रख लो। तो वो कहते हैं तुम दोनों हो, तुम दोनों भी तो इसी माँ की बेटी हो, तो तुम रख लो। तो वो कहते हैं हम तो बेटियां, हमारे ससुराल वाले हमें रखने नहीं देते। तो इसके लिए तो वो कहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले रखने नहीं देते, तुम्हारी माँ को तुम नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम अपनी माँ को यहाँ पटकने के लिए आए हो। पर वो तो कहते हैं कि तुम सब मेरी माँ हो, मैं रखूंगा माँ तुमको, मैं हूँ तुम्हारा बेटा। अब बताओ, जिनके लिए आश रख करके बैठे हैं, हम अपने वालों को, हमारी बूढ़ी माँ हमारे पास आकर के बैठ जाए तो हमारा क्या होएगा? बूढ़ा पिता हमारे पास आके बैठ जाए तो हमारा क्या होगा? 10 दिन के बाद उनकी रोटी पानी के अंदर ही सारी थकान वहीं पर ही होएगी, और कहीं हो या नहीं हो। तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हमको रखेंगे? जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। और बाबा ने ये कोई भी आशाएं रखने के लिए नहीं कहा है। बाबा हमारा बेटा है, बाबा हमारा पोता है, बाबा हमारा पति है, बाबा हमारी सजनी है, बाबा हमारा साथी है। कोई भी नहीं है तो भी वो किसी के भी द्वारा करा देगा। कल की अव्यक्त मुरलियां क्यों सुन रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इन्हीं जानकारी जो बाबा मुरली में, साकार मुरली में एक लाइन आएगी, ये पूरी अव्यक्त मुरली इसके ऊपर बनी हुई है। तो मुरली के अंदर कल बाबा ने क्या कहा कि सारे संबंध तुमको मेरे साथ जोड़ने हैं, और समय पर चेक करो क्या वो संबंध तुम्हारे काम आ रहे हैं। और वो संबंध किनके द्वारा निभवाएगा? वो भी फिर इधर वालों के द्वारा ही निभवाएगा। जिन्होंने हाथ खड़े करके रखे थे भाई हमसे नहीं संभाला जाएगा इनको,
उनकी बुद्धि को घुमा देगा, क्योंकि वो बुद्धिवानों की बुद्धि वो उनके द्वारा कराएगा। पर हमको आश केवल बाबा से रखनी है, हमको नीचे वालों से आशा नहीं रखनी। जैसे देखो ब्रह्मा कुमारी बहनें होती हैं, उनके पास कितने सेवाधारी भाई बहनें होते हैं। बाहर वाले लोग कहते हैं आपके सदस्य, आपके मेंबर्स, लेकिन उनके परिवार कितना सारा होता है, उनके भाई बहन कितने सारे होते हैं। लेकिन उनको कोई भी काम करना होता है, वो दूसरे को साथ में लेती है, लेकिन किसी के ऊपर आशा नहीं रखती कि ये करेंगे तो ये काम होएगा, नहीं तो भाई होगा नहीं। उनको आशा केवल किससे है? बाबा से। और बाबा के आशा रखने से, बाबा से आशा रखने से साथी सहयोगियों में ऊर्जा तो वो अपने आप भरता है। फिर ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो होता है। इसलिए हम सभी कौन है? बाबा ने आज हमको टाइटल दिया है मुरली में कि आप बच्चे, आप ब्राह्मण राज ऋषि हो। और ऋषि हमेशा कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं। इसलिए उन लोगों के पैर छूते हैं, उनको कहते हैं बस आप अपना हाथ हमारे ऊपर रख दो। कारण क्योंकि वो खुद इतने प्योर हैं, तो उनके रोम रोम से प्योरिटी की तरंगे निकल रही हैं। तो किसी भी बहाने हम इनके उन तरंगों को अपने अंदर ले सकें, इसलिए थोड़ा सा पैर छू लेते हैं और यहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेते हैं और यहाँ पर ऊर्जा भर लेते हैं। तो ये सब सिस्टम बना हुआ था, जिसको हम किसी और दिशा में ले जाते हैं, वो भाव तो खत्म हो जाते हैं। फिर तो छी आशाएं हैं, बाबा ने कहा भिखारी बनने की। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाबा को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों के पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं। ब्रह्मा बाबा को बहुत लेटर्स का जवाब। लास्ट में भी जाते जाते दादी ने कहा कि बाबा आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेटर वाला काम कल करेंगे। ईशु दादी और ये सब साथ में। पर बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, अगर मुझे कुछ हो जाता है और बच्चों ने पत्र के अंदर मुझसे कुछ पूछा है और मैंने वो जवाब नहीं दिया, तो बच्चे तो इंतजार करते रहेंगे ना कि बाबा ने कुछ कहा नहीं। तो बाबा ये कर्तव्य भी पूरा करके गए। प्यार है तभी तो बच्चों के लिए पत्र लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर के हमको पावन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन होगी। अभी शरीर भी पतित है, तभी तो गंगा में शरीर को धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। वो तो होगी योग अग्नि से। आत्मा पावन होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने क्या कहा है? एक ही बात बार बार कही है। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी है, किसी से आश नहीं रखनी, ऐसा तो नहीं, पर कोई भी आशा नहीं रखनी, कोई भी आशा नहीं रखनी। धारणा के लिए मुख्य सार। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी। संपूर्ण सत्व-प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। इसलिए अपनी आशाओं को क्या करना है? दिशा देनी है। आशा को दिशा देनी है। आशाएं तो रखनी है, पर उल्टी नहीं, सीधी दिशा में। जैसे कि मुझे पावन बनना है, मुझे सत्व प्रधान बनना है, मुझे सतयुग में 111 में आना है, मुझे मरने से पहले सारी अव्यक्त मुरलियाँ, कितनी अव्यक्त मुरलियाँ हैं? 1066। ये सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ करके ही मरना है। ये है आशा। मुझे 1 साल में 10 आत्माओं को बाबा के घर ला करके बाबा का बच्चा बनाने की सेवा करनी है। ये है आशा। मुझे
बाबा का बड़ा घर तैयार करना है, भवन बनाना है जहाँ पर बाबा के बहुत सारे बच्चे एक साथ में बैठ सकें। ये है आशा। ऐसी आशाएं अपने अंदर रखनी है। मुझे आज 2 घंटा योग करना ही करना है, ये है आशा। तो आशाएं रखनी है, पर उल्टी नहीं। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। और दूसरा, पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गवाना है। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने एक रहस्य वाली बात बोली थी कि तूफान तो एक दिन चला जाएगा, पर जो टाइम वेस्ट किया उस तूफान के पीछे, वो तो टाइम वेस्ट हो गया ना। ये बाबा कह रहे हैं कि समय गवाना नहीं है तूफानों के पीछे। वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भाव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना ये भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। समय प्रमाण, अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर के रूरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। तो बातें नहीं बदलेंगी, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बिजी करना पड़ेगा। फिर बाद में छोटी छोटी बातें जो हमको परेशान करती हैं ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। आज का स्वमान लिखें, मैं हद की बातों से मुक्त हूँ, मैं आत्मा हद की बातों से मुक्त हूँ। ओम शांति।